आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार ये जो लड़का है, ये जो छात्र है, वो किस प्रकार से अपने कॉपी को लिखा कि ये पा गया 100 में से 95 नंबर। आखिर क्या? देखिएगा, छात्र 2 प्रकार के होते हैं। एक छात्र वो होता है जो कि साल भर पढ़ाई करता है, एक छात्र वो होता है जो कि वो लास्ट दिनों में पढ़ाई करता है। लेकिन जो छात्र साल भर पढ़ाई करता है, कभी-कभी देखते होंगे उसका नंबर कम आ जाता है, लेकिन जो छात्र लास्ट में पढ़ाई कर रहा है, उसका नंबर ज़्यादा ही आ जाता है। आपको पता है ऐसा क्या होता है? मुझे पता है कि आप वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले जाएँ, कहेंगे अरे गुरुजी बाद में देख लेंगे। लेकिन ये वीडियो शायद आपको इतना अच्छा नंबर स्कोर करा सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है ना? मैं आपको 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहला, आप लोग आखिरकार जब बफर सिस्टम खाने के लिए जाते हैं, पड़ोसी के यहाँ दावत खाने के लिए जाते हैं, तो आप तैयार होके क्यों जाते हैं? आप वही फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए। आप कहें गुरुजी हम इसलिए पहन के जाते हैं ताकि इंप्रेशन बने। तो उसी प्रकार आप जब कॉपी को लिखते हैं ना, तो आप बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इंप्रेशन डाउन हो जाता है और नंबर क्या हो जाता है कट हो जाता है। दूसरा सबसे फेमस सवाल है, गुरुजी हमने तो प्रश्न को छोड़ ही दिया। अरे गुरुजी मैंने तो प्रश्न को छोड़ ही दिया। 4 दाँत बाहर निकाल के आप ऐसे बताते हैं जैसे कि आपने कोई विजय प्राप्त कर ली हो। ये सबसे घटिया काम है, सबसे घटिया मैं बोलूँगा। आप कहेंगे गुरुजी आप क्या सबसे घटिया बोल रहे हैं? क्योंकि आप ज़रा सोचो कि प्रकाश की परिभाषा मैं आपसे पूछूँ, तो आप कुछ और देंगे, कोई लड़का कुछ और देगा, अन्य लड़का कुछ और देगा। लेकिन परिभाषा सबकी सेम है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई विद्वान नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं कि पहले लिख के चले गए थे, नहीं। हम लोग बनाए हैं। भगवान ने वो चीज़ प्रकृति दिया, लेकिन उसको हम लोग खोजे हैं, बनाए हैं। सब अपनी-अपनी परिभाषाएँ देती हैं। तो इसी प्रकार आप कहते हैं सर मुझे प्रश्न नहीं आ रहा है, हम छोड़ दिए, हम बहुत बड़े तोप चला दिए। सबसे घटिया होता है जिसकी वजह से आप फेल होती हैं। आप टॉपर बनने वाले होते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पे छोटी-छोटी सिली मिस्टेक करते हैं और जिसकी वजह से आपको पता है, आपको फेल होना पड़ता है और फिर आप जी हाँ, आपको मैं कह रहा हूँ, आप रोते हैं। जब आपका पेपर आता है ना, रिजल्ट आता है ना, तो आप रोते हैं। कहते हैं काश हमारा 85 आ गया होता, काश हमारा 89 आ गया होता, तो हम क्यों 60-65% पे रह जाते। जी हाँ, आपको मैं कह रहा हूँ, आपके बगल वाले बैठे दोस्त को नहीं, केवल आपको मैं कह रहा हूँ। आप अपने लिए लड़ो। अगर आज आप ये वीडियो देखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि 10 से 20 नंबर आपका एक्स्ट्रा बढ़ेगा। जो आप सिली मिस्टेक करके आते हैं, जिसकी वजह से नंबर कटता है, वो आपका नंबर नहीं कटेगा। इस बात का मैं आपको गारंटी दूँगा और हाँ, आपके लिए पढ़ा पूरी दुनिया रही है। आप देखेंगे सब कोई पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आपको केवल वायरल मॉडल पेपर, पेपर आने वाला पेपर, वो पेपर जो 22 फरवरी को आएगा, मैं क्यों देता हूँ पता है? क्योंकि उस वीडियो में भाई साहब जबरदस्त का कंटेंट होता है। पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ, छोटे-छोटे टॉपिक भी। तो बिल्कुल आपको पढ़ना है और लगे रहना है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से लिखेंगे कॉपी को। ठीक है ना? मैं हर एक पॉइंट जो बताऊँगा उसको नोट करे रहिएगा और यही आपको दिलाएगा अच्छा नंबर आपके हिंदी के पेपर में। तो देन आप सारी बातों को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा एग्ज़ामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है ना? सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको शुरू से बताऊँगा। जब आप कॉपी पाएँ, तो सबसे पहले आप कॉपी पाते ही तुरंत गोचरा मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है ना? पहले उसको देखिए और उसके बाद आप पेपर लीजिए। जी हाँ, ये मान लीजिए आपका पेपर है, यहाँ पे मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ, ये आपका क्या पेपर है। ऐसे ही पेपर आता है ना, आप पेपर लीजिए और देखिए कि हमें किसका आंसर आ रहा है। पहले आप देखिए किसका हमें आंसर आ रहा है। जिसका आंसर अगर आपको सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डालें, उसके बाद हल करिए। लेकिन एक चीज़ और रुकिए, 2 खंड होते हैं और ये देखिए कि सबसे पहले किस खंड को आप करना चाहते हैं। क को करना चाहे तो कर्ण वाला डालिएगा, फिर क पूरा करिएगा। खंड ख करना चाहते हैं तो खंड ख वाला डाल के पूरा करिएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना? लेकिन इससे पहले आपको क्या नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है कि आप दोनों तरफ लाइन को मत खींचिएगा। केवल एक ही तरफ लाइन को आपको खींचना है पटरी से बढ़िया वीआईपी। अब इससे क्या प्रॉफिट रहेगा? इससे ये प्रॉफिट रहेगा कि एग्जामिनर के अंदर ये नहीं बैठेगा कि बच्चा जो है वो कॉपी को भरना चाहता है। आप थोड़ा दूरी और बना के खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तरफ खींचिएगा। फिर उसके बाद बढ़िया एकदम खंड डालिए, खंड क। अगर खंड क आप सबसे पहले कर रहे हैं, तो खंड क को डालिएगा। अगर खंड ख करना चाहते हैं, तो खंड ख को डालिएगा। अब खंड क में आप देखिए कि कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या आप सबसे पहले करना चाहते हैं। कौन सा प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले करना चाहते हैं, वो इसमें चॉइस करिए और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए। अब देखिएगा, आप
बहुविकल्पी आता है ना, तो आप अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रश्नोत्तर संख्या पहले का डायरेक्ट सर उत्तर लिखूंगा, तो बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जब बहुविकल्पी कर रहे हैं, तो आप प्रश्न उत्तर दोनों लिखिएगा। देखिए ऐसे लिखना है, प्रश्न उत्तर दोनों लिखिएगा। अब इससे ये रहेगा कि थोड़ा-सा इंप्रेशन अच्छा बनेगा, किसके ऊपर? एग्जामिनर के ऊपर। किसके ऊपर? एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा-सा अच्छा बनेगा और आपको क्या मिलेंगे? नंबर खींचेंगे। कैसे? मान लीजिए आपने, चलिए ठीक है, आपको पहला वाला बहुविकल्पी का आंसर आ रहा है, आपने इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया और एग्जामिनर ने चेक किया और 1 नंबर दिया, ठीक है? लेकिन जब वहीं पे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख की बात आएगी, मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रश्न का उत्तर मालूम ही नहीं है कि भारत की एकता की कहानी के रचनाकार वासुदेव सरगोवाल है कि नहीं। अब आपने यहाँ पे क्या टिक मार रखा है? डायरेक्ट पहले का ख का ए यहाँ पे लगा रखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के, बट ये है नहीं, राइट ऑप्शन आपका ये है। तो फिर क्या होगा सर? तो आपका नंबर कटेगा। क्या होगा भाई? आपका नंबर कटेगा। यही सिली सिली मिस्टेक है जो आप करते हैं, ठीक है ना? इसलिए आप जब अब इसका लिखने का प्रॉफिट ये रहेगा, एग्जामिनर देगा भाई ये तो बच्चा कॉपी भरा हुआ है, 5 सही है, 2 गलत है, आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने प्रश्नों का आंसर सही लिखा है और आपने पूरा-पूरा प्रश्न उत्तर लिखा है, तो एग्जाम इतना ध्यान नहीं देगा, देखा अच्छा लिखा है, तुरंत वो जांचेगा, नंबर देता हुआ चले जाएगा। आप कभी-कभी देखते होंगे कि अगर 5 बच्चे रो में बैठे हैं, तो शुरू का बच्चा आंसर बता लिया, दूसरा बच्चा आंसर बता लिया, तीसरा बच्चा भी आंसर बता लिया, तो एग्जामिनर कहता है छोड़ो यार, सब पढ़ने वाले बच्चे अब सब बता लेंगे। भले ही वो लास्ट वाला बच्चा बैक बेंचर जो है, वो फंस जाए, उसको आता ना रहे, लेकिन उससे नहीं पूछें, क्योंकि यार जब सब बता दे रहे हैं तो वो भी बता लेगा, जाहिर सी बात है। इसी प्रकार अगर आप सभी प्रश्नों का आंसर, आपने कुछ प्रश्नों का आंसर अच्छा दिया है, सही ढंग से दिया है, अगर मान लीजिए नहीं आपका गलत हो गया है, तब भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। मैं लिख के दे रहा हूं, आपको दे देगा, ठीक है ना? तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद देखिए इसी प्रकार आप प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग, फिर यहाँ पे देखिए पहले का घ, फिर यहाँ पे देखिए पहले का अंगा, फिर यहाँ पे देखिए पहले का अंगा, फिर उसके बाद दूसरे का, क्योंकि पहला और दूसरा जो होता है 5-5 नंबर का बहुविकल्पी होता है। बहुविकल्पी होता है तो इसको आपको क्या करना है? बहुविकल्पी को इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा, ठीक ना? क ख ग घ, देखिए यहाँ पे पूरा-पूरा इसी प्रकार से आपको लिखते हुए चले जाना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 3। 3 जो आता है गद्यांश। सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम प्रश्न को उतारेंगे। आप मत उतारिए, प्रश्न को मत उतारिए, आप प्रश्न को मत उतारिए, लेकिन आप ये जरूर उतारिएगा कि साहित्य कला नित्य की डॉट 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 लास्ट में यहां तक के लिए स्वास्थ्यकर है। अब इससे ये रहेगा आपके लिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आप किस गद्यांश का आंसर देना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप फास्ट तरीके से लिखते हैं, तो 3 घंटे बहुत ज्यादा टाइम, मतलब बहुत टाइम है। लेकिन वही है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो कम ही टाइम है। लेकिन जो मैं आपको अप्रोच बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, अगर वो उससे अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हो जाएगा, आपका सब कुछ हो जाएगा, चिंता नहीं करने का, ठीक है ना? चिंता नहीं करने का। तो आप इसको उतार दीजिएगा। उसके बाद इसका एक एक करके यहाँ पे आप लोग आंसर देना। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का उत्तर क ख ग, और यहाँ पे घ और अंग। और एक चीज और, जब भी आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हैं तो याद रखिएगा कॉपी में यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जरूर से जरूर लिखिएगा। इससे क्या रहता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर चाचा ऊपर बैठता है और जिससे वो क्या देते हैं, आपको नंबर देते हैं। तो ये सब आपको करना भाई, तभी आपको नंबर मिलेगा। उसी प्रकार सेम आपका क्या रहेगा, यहाँ पे पद्यांश रहेगा। अगर मान लीजिए पद्यांश आपके पास टाइम है तो डायरेक्ट यहाँ पे पद्यांश उतारिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसका आंसर देना शुरू करेंगे। लेकिन लिखेंगे ऐसे ही जैसे मैं आपको बताया। पहला देखिए उत्तर पहले का ख ग घ, फिर यहाँ पे क्या है अंगा, ठीक है ना? अब फिर आता है आपका, क्या आता है भाई? आता है जीवन परिचय। क्या आता है? जीवन परिचय। सर जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ बच्चे जो होते हैं 80 शब्दों में आंसर देना रहता है, 5 नंबर मिलता है, लेकिन बच्चे इसमें बहुत ज्यादा टाइम खींच देते हैं और लगा देते हैं इसमें 3 पेज का, 3 पेज का जीवन परिचय लिख के आते हैं और वो अपना टाइम पूरा बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट में उनको टाइम नहीं मिलता। अगर वो एग्जामिनर पूछा यहाँ पे 80 शब्दों में, तो 80 ही शब्दों में आंसर देना है। आपको 200 शब्दों तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि 200 शब्दों तक लेकर जाएंगे तब भी 5 अंक मिलेगा। 80 शब्दों में लिखेंगे
तब भी आपको 5 अंक मिलेगा। जब आपको भैया 5 ही नंबर मिलना है तो क्यों सर हम इतना लेकर जाएं, हमें तो मिलेगा ही नहीं, तो लिखने का हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं मिला। बात समझ आ रही है ना? जो मैं यहाँ पे आपको टिप्स ट्रिक्स बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, तो बाद में बहुत पछताओगे, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पछताना पड़ेगा। और फिर बाद में यही सोचेंगे कि काश काश हम सर की बात मान ली होती, वीडियो देख ली होती, तो मुझे पछताना ना पड़ता। ठीक है ना, मुझे पछताना ना पड़ता। तो जैसे कि यहाँ पे वासुदेव सर अग्रवाल है, तो बढ़िया इनका लिख दीजिए और फिर इनका यहाँ पे लिख दीजिए कि जिसका आप लिखना चाहते हैं, फिर यहाँ पे इनका थोड़ा सा लिख दीजिए, काम खत्म, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा ही आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं कि मारा आप छापते हुए चले जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं यार छापने का, कोई मतलब ही नहीं है आपको छापने का। इसी प्रकार जब आपका कवि का साहित्यिक परिचय पूछे जाएगा तो दिन यही अप्लाई करना है। 80 शब्दों बोला है, बस 80 शब्दों में यहाँ से यहाँ तक 80 शब्द हो चुका है, इतने में ही सर लिखेंगे। अगर इतना लिखेंगे तो एग्जामिनर ऐसे ऐसे चेकआउट करेगा और वो आपको 5 अंक थमा देगा, 5 अंक दे देगा। क्योंकि भाई साहब राइटिंग अगर स्किल आपके अंदर है, सफाई आप किए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको नंबर मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, इसमें काट पीट देते, देखिए यहाँ पे जैसे कट लगा दिए, तो आप काटिए मत। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कट लगा दिए तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें ऐसे 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 मार गोज गाज देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी गलती है। सिर्फ एक कट मारो, आगे बढ़ो। अगर मान लीजिए गलत है तो ऐसा नहीं कि मार छाप देना है, ऐसे कर काट दीजिए। तो देखिए अब इतना जब काट दिए तो अच्छा से जनाई देने लगा, बहुत ज्यादा सर गलती है। लेकिन अगर एक कट करोगे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा। बस हाँ, ठीक है, एग्जामिनर देगा, ठीक है यार, बस हो गया होगा मिस्टेक, और वो एग्जामिनर नंबर आपको दे देगा। जो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। उसके बाद देखिएगा भाई, भर भर के नंबर नहीं मिलेंगे ना, तब कहिएगा आप लोग, तब कहिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है कि ध्रुव यात्रा कहानी का आएगा कि सूत्र संख्या 6, यह भी आपका कितना 80 शब्दों का रहेगा। तो जितने शब्दों का है उतना ही शब्दों में इसका आंसर देना। जैसे यहाँ पे है बहादुर कहानी का सारांश, सर बहादुर कहानी का सारांश 80 शब्दों में देना है, तो क्यों ढेर सारा छापना। सर इतना लिखेंगे, इतना लिखेंगे बढ़िया हेडिंग डाल के, पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6, फिर बढ़िया हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आपको ये पूरा लिख देना है बस। ठीक है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आप टिप्स अपनाइएगा। उसके बाद देखिए भाई, फिर यहाँ पे क्या है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 7 जो है यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य है आपका। अब ये खंड काव्य आपको अपने जिले के अनुसार लिखना है, ये नहीं कि आप किसी भी जिले का लपेट कर चले आए, नंबर कटेगा, नंबर कटेगा। इसलिए आप अपने जिले के अनुसार बाकायदे बढ़िया प्रश्नोत्तर संख्या डालिए। उसके बाद प्रश्न लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट उत्तर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे छोड़ दीजिए, स्किप करिए, जाने दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड ख शुरू होता है क्या, संस्कृत का गद्यांश। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत का गद्यांश कैसे आंसर दिया गया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको उतार दीजिएगा, नहीं टाइम है तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या खंड डालिए, इसका डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर देना आप क्या करिए, शुरू करिए। टाइम बर्बाद करने का नहीं है, आपके पास टाइम बहुत कम है तो दिन आप उसको देख कर ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा आप टाइम जब इसी में दे देंगे तो आप अगला प्रश्न कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको देना है, फिर इसी प्रकार आपको ये करना है पद श्लोक वाला। फिर यहाँ पे आपका मुहावरा आएगा। अब मुहावरा आएगा, जब मुहावरा आएगा तो 4 मुहावरे आते हैं। आपके पास टाइम है तो यही लिखिएगा, कॉपी भरने का तरीका है, तभी तो ABCD कॉपी भरेंगे। जब टाइम है भरिएगा, टाइम नहीं है तो स्किप करिए, आगे बढ़िए, स्किप करिए, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे जैसे 4 आपके मुहावरे हैं। अब बच्चे क्या करते पता है, ठीक है गुरुजी, हम इसका भी आंसर दे दे रहे हैं, इसका भी दे दे रहे हैं, इसका भी आंसर, हम तो ब्रिलियंट है, मुझे तो आता है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि आप तीनों का आंसर दे दी लिख देंगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर दे देगा, ऐसा नहीं है यार, कहीं भी अच्छा नंबर नहीं देगा। वो तो देगा आपको केवल 2 ही अंक। कितना देगा आपको, वो तो केवल आपको 2 ही नंबर देगा। अगर ये जब 2 ही नंबर देगा तो आप 2 ही नंबर के अनुसार लिखो ना। आप क्यों बहुत ज्यादा छापने के चक्कर में पड़े हैं, बहुत ज्यादा छापिए मत, जितने नंबर का है उतना ही करिए, काम खत्म, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जब भी आप लिखें, जैसे कि आप उत्तर लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक से और इसको आप ब्लैक से मार्क करो, फिर इसको ब्लू से करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका शब्द युग्म जो बहुविकल्पी है, देखिए कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे लिखा गया है। बस यही आपको तरीका अपनाना है ना, ठीक है ना, जो दिखाई दे रहा है ना आपको, बस यही आपको अपनाना है।
यहाँ पे मैं बात करूंगा रस छंद अलंकार की। तो अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि परिभाषा लिखे, उदाहरण लिखे, और गुरुजी इसका एक और होता है यार, स्पष्टीकरण भी लिखते हैं। मत लिखो स्पष्टीकरण, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट बोला एग्जामिनर कि वीर रस अथवा हास्य रस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। आपसे बोला ही नहीं कि स्पष्टीकरण लिखिए, तो आप स्पष्टीकरण के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं। स्पष्टीकरण आपको लिखना नहीं है, केवल जो बोला है वही लिखिए, आराम से आप 2 नंबर खींचिए। फिर हास्य रस का लक्षण उदाहरण, तो इसी प्रकार अनुप्रास अलंकार का लक्षण और उदाहरण। और यहाँ देखिए स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर बोला होता स्पष्टीकरण, अगर यहाँ पे बोला होता स्पष्टीकरण तो स्पष्टीकरण लिखिए, नहीं बोला है तो आप मत लिखिए। अब लिख दिए तो क्या नंबर कटेगा, नहीं कटेगा, टेंशन ना लो, नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद आपका दोहा और यहाँ पे उदाहरण, और ये भैया ये आपको जरूर से जरूर लिखना है, ये आपको जरूर से जरूर लिखना है, ये आपको जरूर से जरूर लिखना है, क्योंकि मेन तो यही है ना यार। एक आपका लघु है, ये आपका क्या लघु है, इसको लघु बोलते हैं, और ये आपका क्या होता है, यस गुरु होता है। गुरु में 2 मात्रा होती है, लघु में आपकी 1 मात्रा होती। कितनी मात्रा होती है, 1 मात्रा होती है, ठीक है ना, कितनी होती भैया, 1 मात्रा होती है। तो देन आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपको जरूर से जरूर लिखना है। ये अगर लगाएंगे सही है, नहीं लगाएंगे नंबर कट जाएगा, तो ये आपको लगाना जरूर है, ठीक है ना। उसके बाद जब आपके पास क्या रहे, यहाँ पे पत्र लेखन रहे, बढ़िया बकायदे एकदम, पहले आप क्या डालिए, हेडिंग डाल दी किसके बारे में लिख रहे हैं, फिर सेवा में, ठीक है ना, सेवा में बढ़िया, फिर प्रबंधक इंटर परिमल इंटर कॉलेज जिसके लिए लिख रहे हैं, फिर विषय डालिए यहाँ पे, फिर महोदय आपसे सबने निवेदन है कि जो भी आपको लिखना रहेगा यहाँ पे भर भर के छापेंगे, भवदी यहाँ पे दिनांक बस। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, निबंध आप लिखिए बढ़िया, निबंध भ्रष्टाचार पर यहाँ पे निबंध बोला है, भ्रष्टाचार क्या है यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो भाई नंबर आपको भर भर एग्जामिनर देगा। अगर ये मिस्टेक नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताया है तो नंबर आपको मिलेगा। अगर ये सब मिस्टेक करेंगे तो आप भले ही बहुत अच्छे हो, पढ़ने में टॉपर हो, आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये सब आपको गलती नहीं करनी है अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।